ॐ विश्वानि देव सवितर्दूरितानि पराशुवे यद्भद्रं तन्मे आशुवे। आज का मेरा विषय रहेगा श्री कृष्ण अर्जुन। और श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का, और ये आज का जो भाग है तीसरा भाग रहेगा ये। और ये आज का भाग तीसरा है और गीता का दूसरा अध्याय है। आज मैं चर्चा करूंगा। देखिए, जब बहुत कुछ समझाने के बाद राजदूत बनकर के श्री कृष्ण जी जो है महलों में गई, मीटिंग हो रही थी, तो उस समय जब दुर्योधन ने कहा मैं सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा, तो युद्ध होना निश्चित था। तो इस पे पहले अर्जुन श्री कृष्ण के पास गए। उस समय श्री कृष्ण विश्राम में थे, बेड पे आराम कर रहे थे। तो अर्जुन जो है पैरों की तरफ जाके बैठ गया और उस समय श्री कृष्ण को भी पता नहीं लगा। तो जब दुर्योधन को भी पता लगा तो दुर्योधन भी चला गया। और ये दोनों गए थे कि हम सहायता, युद्ध होना निश्चित है तो हमें आपकी सहायता चाहिए। इस विचार से लेकर के जब दोनों गए तो दुर्योधन जो था कहीं जैसे अलग से कोई कुर्सी थी, बेड के साथ ही, तो दुर्योधन वहाँ बैठ गया। जब विश्राम से आंखें खुली श्री कृष्ण जी की, तो उन्होंने पहले अर्जुन को देखा। अर्जुन को जब देखा तो अब दुर्योधन के मन में तो पाप था। तो फिर पहले से ही वो पूछने लगे, भाई अर्जुन कैसे तुम आए? तो वहाँ दुर्योधन भी कहने लगा, देखो मैं भी आया हूँ, ये युद्ध तो निश्चित है, अब हमारी आप क्या सहायता करेंगे युद्ध में, इसलिए दोनों गए। तो देखिए, एक विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है, क्या महाभारत काल रोका, युद्ध रोका नहीं जा सकता था। तो उसमें सभी की गलतियां हैं, सभी की गलतियों में अगर कहीं गलती कम है तो अर्जुन और भीम की, बाकी सब गलती पे थे। तो उस समय वो जब वो दोनों अपना युद्ध के लिए सहायता मांगने के लिए श्री कृष्ण के पास गए। तो श्री कृष्ण ने जब पूछा दोनों से, भाई कैसे आए? कि जी युद्ध होना निश्चित है, हम आपकी सहायता के लिए आए। श्री कृष्ण ने दो बात कही। देखिए, ठीक है, दोनों के लिए मेरे पास दो सहायता हैं। एक तरफ तो मैं बिल्कुल अलग ही रहूँगा, अकेला रहूँगा, और दूसरा तरफ मेरी सेना थी। मैं वो सेना की गिनती भूल रहा हूँ, 4-5 अक्षौणी सेना थी, जिसमें वो अक्षौणी जो सेना बोलते हैं 18 अक्षौणी सेना थी जब युद्ध के मैदान में। तो उसमें किसी तरह मैं इसका विवरण भी दूंगा कि कितने हाथी होते हैं, कितने पैदल होते हैं, कितने शस्त्रधारी, कितने वैसे, उनको एक अक्षौणी कहते हैं। तो इसकी गणना मैं फिर बताऊंगा। तो उस समय श्री कृष्ण जी कहने लगे कि भाई एक तरफ तो मैं अकेला हूँ और एक तरफ मेरी सेना है। तो उस समय अब जो दुर्योधन था वो सोचने लगा, अगर सेना अर्जुन ने मांग ली तो मैं श्री कृष्ण का क्या करूँगा। तो इस प्रकार से जब पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा तो उन्होंने कहा, भाई अर्जुन मैंने तुझे पहले देखा है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो तेरी इच्छा है तू वो ले ले। तो उस समय दुर्योधन के मन में बड़ी बेचैनी हो गई कि अगर कहीं अर्जुन ने सेना मांग ली तो मैं श्री कृष्ण का क्या युद्ध करें ना। हाँ, फिर भी उसमें एक बात और कही थी श्री कृष्ण जी ने कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो उससे जो है दुर्योधन को बेचैनी थी। जब ये पूछा श्री कृष्ण जी ने कि भाई अर्जुन तुम कैसे आए, बताओ क्या विचार है, मेरे पास दो शक्तियाँ।
तो अर्जुन ने कहा, हे पार्थ मुझे तो आप ही चाहिए। अब दुर्योधन बड़ा खुश हो गया कि भाई जो तेरी इच्छा थी सेना तो तुझे ही मिल गई, ये अकेला लड़ेगा ना तो ये क्या करेगा। तो इसलिए मैं संसार के लोगों, सबसे बड़ी जो शक्ति है वो विचार शक्ति है। और श्री कृष्ण जी जो थे गुरुकुल में पढ़े थे, ब्रह्मचर्य का पालन किया। महर्षि देवदयानंद कहते हैं वो आप तो पुरुष थे, वो योगी थे, तपस्वी थे। तो मैं उस समय जब दुर्योधन अर्जुन बहुत मोह में हो गया और युद्ध के लिए मना कर दिया, तो उसमें देखिए गीता जो है ना, ये एक तरह भक्ति भाव की है, ऐसा नहीं है। ये कर्म बताने वाली है। 2-3 चीज़ों पे ही गीता लिखी गई है, केवल कर्म भी 2 ही हैं, एक सकर्म है और एक निष्कर्म। एक तो हमें कर्म बंधन में बांधते हैं और एक हमारे पुरुषार्थ के कर्म होते हैं जिनसे हमें उपकार होता है। तो इन्हीं बातों पे गीता लिखी गई है और यही गीता का सार है। तो मैं आज दूसरे अध्याय की चर्चा करता हूँ। तो फिर उस समय जब श्री कृष्ण जी मना करने लगे कि मैं अब वो नहीं अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो कह रहे हे कृष्ण, आज दीनता के कारण मेरा उग्र छात्र स्वभाव शक्तिहीन हो गया है। यह दीनता भीरुता के कारण नहीं, किंतु मेरा चित्त आज यह निश्चय नहीं कर पा रहा है कि धर्म मारना है अथवा न मारना। सो इसीलिए मेरे लिए जो गृहिणीयतर मार्ग है वह मुझे बता। मैं तेरा शिष्य हूँ और तुझ शरणागत को शासन कर रहा हूँ। तो इसलिए ऐसे विचार करके श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि मेरी बुद्धि तो कोई निश्चय कर नहीं रही, भाई तू ही एक मुझे ये बता, तू मेरा गुरु है। फिर कहने लगे, धरती पर सब प्रकार से समृद्ध, शत्रुहीन, राज्य पाकर तथा वायु, मेघ, विद्युत आदि जड़ देवताओं पर आधिपत्य पाकर भी जो मेरी इंद्रियों को सुख डालने वाले युद्ध परिणाम के चिंतन से उत्पन्न शोक को दूर कर दें, ऐसी कोई वस्तु मैं नहीं देख रहा। तो अर्जुन ने कहा कि मैं इस सारे संसार को भोग करके भी राज्य भी मिल जाए, मैं जीत भी लूँ, तभी मुझे ये ऐसा नहीं लग रहा कि जो मुझे शांति मिल जाए। तो उस समय के जो रिपोर्टर थे, जो क्या बोलते हैं मीडिया प्रभारी, तो संजय कहने लगे, हे परम तप धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, अर्जुन इस प्रकार श्री कृष्ण से कहकर, और हे गोविंद अब मैं नहीं लड़ूंगा, यह कहकर चुप हो गया। तो श्री अर्जुन जो है चुप हो गई। तो फिर हे भारत धृतराष्ट्र दोनों सेनाओं के बीच इस प्रकार निढाल होते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए अर्जुन को तो कह रहे हैं श्री कृष्ण हंसते हुए, श्री कृष्ण ने इस प्रकार वचन कहा। तो श्री कृष्ण कहने लगे हंसते हुए, हे अर्जुन, देख कितनी बढ़िया बात है गीता की। गीता वास्तव में, अभी मैं एक बात बताऊं ये संसार के लोगों, तुम गीता पढ़ोगे मेरी बात सुन करके, पर तुम्हें असली गीता बहुत मुश्किल है मिलनी। अगर ये गीता ही असली होती, कोई दुनिया की ताकत नहीं थी कि जो भारतवर्ष गुलाम हो जाता। तो देखिए जो गीता है, अब आप क्या पढ़ेंगे, गीता जो वैदिक विद्वान ऋषि आर्य लोग सन्यासी विद्वानों की गीता हो, जो उन्होंने शब्दों का संशोधन किया है, वो गीता पढ़ा करो। तो प्रत्येक साहित्य को जो वैदिक साहित्य के ऋषियों ने उसका जो विश्लेषण किया है, उन पुस्तकों को पढ़ा करो। यहाँ भाई महर्षि देवदयानंद एक बात कहते हैं, आर्ष ग्रंथों का पढ़ना जैसे समुद्र में गोता लगाना, बहुमूल्य मोतियों का पाना। और अनार्ष ग्रंथ जो ढोंग पाखंड के ग्रंथ हैं, पहाड़ों का खोदना और कौड़ी का लाभ न होना। इस संसार के लोगों समझो,
ये सारे संसार के अंदर जो विघटन हो रहा है, अशांति है, लड़ाई झगड़े हैं, वो हमारे सही शिक्षा के कारण नहीं है, हमारी बुद्धि के कारण नहीं है। तो फिर श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे अर्जुन, तू उन पर शोक कर रहा है जो शोक करने के योग्य नहीं है। और जिस प्रकार पंडित लोग यह जानते हुए कि हम भूल पर हैं, बड़े बड़े लक्ष्यदार युक्ति प्रमाणों से उसे ठीक सिद्ध करना चाहते हैं। तो जैसे मूर्ख पंडित होते हैं, वो बड़े बड़े प्रमाण दे करके सिद्ध करना चाहते हैं और वेदों को जानते नहीं। इसी प्रकार की पंडिताई तू छांट रहा है। क्या तू नहीं जानता कि वास्तविक पंडित गतासु अर्थात मरों पर तो इसलिए शोक नहीं करते कि वे मर चुके हैं, और जीतों पर इसलिए शोक नहीं करते कि उन्हें कर्तव्य पालन करना है। शोक के लिए फुर्सत है कहाँ। तो देखिए कितना अच्छा जो है हमारे भाई ये भी ऋषि, और आप तो बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे श्री कृष्ण, लेकिन तरह तरह के ग्रंथ, सबसे मैं करूं जो अगर कहीं हानिकारक साहित्य छपता है, गोरखपुर गीता प्रेस पे छपता है। गोरखपुर गीता प्रेस जो है मेरे विचारों पे समझें। मैं ये नहीं कहता कि भाई तुम वो मत छापो, लेकिन जो हमारे योगी तपस्वी महापुरुष रहे हैं उनका इतिहास वैसे ही छापो। तो इसलिए हे कृष्ण नहीं, हे अर्जुन, न तो कभी कोई ऐसा समय था जब मैं न था और न तू था, और न ये सब राजा लोग थे, और न भविष्य में कभी ऐसा समय आने वाला है जब हम सब नहीं होंगे। अर्थात जीवात्मा नित्य है और शरीर संबंध अनित्य है। यही बात अगले श्लोक में स्पष्ट तौर पे कही है। तो देखिए यहाँ जो एक आत्मा और ईश्वर का, ये तीनों उस पर गीता लिखी गई है, ऐसा नहीं है। देखिए आज मैं कई दिन से चिंतन में था कि ये शिक्षा है क्या। आज जो विश्व की शिक्षाएं केवल एक विषय का ज्ञान कराती है। इस दुनिया के 3 विषय हैं बस। 3 विषय में, एक विषय में ईश्वर है, दूसरे में जीवात्मा है, और ये तीसरा विषय संसार दिखाई दे रहा है। इसी के उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, रात दिन चिंतन में लगे रहते हैं कि हम धनवान कैसे बने, लेकिन ये नहीं विचार करते ये धन किसके लिए है, तुम क्यों आए हो संसार में, तुम एक आत्मा हो। इस सारे संसार का जो स्वामी है परम पिता परमात्मा, वो पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जा रहा। इसी कारण से देखिए अभी जब कंस को श्री कृष्ण जी ने मार दिया तो सारी प्रजा हाथ जोड़े खड़ी है कि आप ही अब हमारे राजा होंगे। कह रहे हैं मेरे नाना राज करेंगे या आप स्वयं करो, मैं राज नहीं करूँगा। तो यहाँ भी श्री कृष्ण जी ने कह दिया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। फिर कहते हैं जब जीव आत्मा जन्म लेता है तो इस देही के शरीर में जैसे प्रकार बालकपन, जवानी और बुढ़ापा, ये 3 अवस्थाएं हैं। इनमें देह बदलता है, देही नहीं। कितना सुंदर लिखा है। ये है हमारे राजा भी होते हुए, विद्वान होते हुए कितना कह रहे हैं ये हमारे शरीर बदलते हैं, आत्मा नहीं बदलती। इसी प्रकार देहांतर प्राप्ति एक चौथी अवस्था है, इसीलिए समझदार इसमें धोखा नहीं खाता। देखिए चौथी अवस्था क्या है। पहली अवस्था हमारी ब्रह्मचर्य पालन, पढ़ाई लिखाई, दूसरा गृहस्थ, तीसरा संन्यास और वानप्रस्थ, उसके बाद तो मृत्यु ही है। तो यहाँ कह रहे हैं विशेष विवरण, जीव आत्मा सब एक से हैं, फिर उनमें भेद उत्पन्न करने वाली वस्तु क्या है। तो देखिए जो हम लड़ रहे हैं उस पर कितना अच्छा जो है श्री कृष्ण जी उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, कि जैसे शीतोष्ण सुख और दुखदाई द्वंद्वों ने उन्हें कहाँ तक और किस मात्रा तक स्पर्श किया है, अर्थात वे उन्हें कितना अनुभव करते हैं।
यही उनमें भेद उत्पन्न करने वाली वस्तु है। ये आया है कि जो प्रकृति है भाई, इसमें 5 तत्व अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, इनका कोई किस प्रकार से भोग करता है, कोई उपकार में करता है या कोई भाई दुरुपयोग करता है। बाहर से वे किसी मनुष्य के शरीर पर प्रभाव उत्पन्न न करें, यह असंभव है। जब हम प्रकृति को देखते हैं तो उसका प्रभाव तो हमारी आत्मा में आता है, विचार आता है, फिर बुद्धि निर्णय करती है, फिर जीवात्मा उस कर्म का आदेश देता है। किंतु उन्होंने अपनी आंतरिक अनुभूति को किस मात्रा तक बस में किया है और किस मात्रा तक नहीं किया, यह मात्रा स्पर्श ही उनमें भेदक है। सो सबसे दुर्जेतम मात्रा स्पर्श मृत्यु के आंतक का है। आंतक माने भय का, मृत्यु से भय का है। तेरी मानसिक दुर्बलता का सबसे पहला कारण यह है कि तूने मृत्यु को अत्यंत गहरी मात्रा तक महत्व दे दिया है। अर्थात कई लोग तो जो मृत्यु से बहुत डरते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ मृत्यु आनी सबको है, और जब मृत्यु आती है तो उस समय दो विचार मनुष्य के होते हैं, या दो विचार वाले मनुष्य होते हैं। एक तो वो होते हैं जो शरीर से खूब काम करके उपकार करके और मृत्यु आएगी चल देते हैं भाई। एक ऐसे होते हैं जो संसार में फंसे रहते हैं और जो संसार के बंधनों में रहते हैं, धन धान्य ज़्यादा इकट्ठा करते हैं, वो रोते हैं मृत्यु आने पर। अब जो आदमी अपने जीवन का कार्य कर लेता है, शरीर है पुराना हो गया फिर मिलेगा। तो इसलिए यहाँ जो अभी विचारधारा में अंतर जो आ रहा है, ये अर्जुन का यही आ रहा है, वही संसार के मोह में है कि ये मेरा परिवार है। तो यहाँ हे कुंती पुत्र अर्जुन, शीतोष्ण सुख दुख आदि की अनुभूति उत्पन्न करने वाले मात्रा स्पर्श आने जाने वाले होने के कारण अनित्य हैं। इसीलिए हे भारत, इन्हें सहन करना सीख। तो यहाँ कह रहे हैं सुख दुख तो जीवन में आते जाते होंगे, रहेंगे, लेकिन तू इनको सहन करना सीख। और यही हमारी जो भाई एक तरह योग साधना और वो सब है, वो यही तो है, सुख दुख को जो है सहन करना। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जिस धीर पुरुष ने अपने आप को दुख सुख दोनों अवस्थाओं में समान रखना सीख लिया है और जिसे ये उपयुक्त मात्रा स्पर्श व्यतीत नहीं कर सकते, वही अमृत पदवी पाने में समर्थ होता है। कितनी सुंदर बात कही है कि जो इस संसार के सुख दुख को सहन कर लेता है और वही अमर पदवी माने मुक्ति प्राप्त करता है। हम अपने कर्मों पर ध्यान दें, कर्म धर्म युक्त करें, न्याय युक्त करें। क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना। तो इसलिए फिर आगे अर्थात देवों ने अमृत होकर अपने गिराने वालों को दबा लिया है। तो उसी का स्पष्टीकरण किया है कि उन्होंने पूर्ण आयु प्राप्त की, सर्वथा मृत्यु रहित होने की कोई कभी आशा नहीं करे। तो इसलिए भाई जब हमारे देवत्व गुण हैं वही हमें मृत्यु से वो दूर करते हैं, अर्थात हम मुक्ति में जाते हैं। फिर कहा इसी प्रकार शीतोष्ण द्वंद्व शरीर पर आघात करते करते और एक दिन उसे क्षीण अवश्य करेंगे। और शरीर वियोग तो हर देही को होगा ही, हर शरीर जो है वियोग होगा, परंतु इस व्यथा को सहन करके और वह आंतरिक रूप से एक रस रहे, यह साधना से संभव है। और उस साधना का पहला पग है मृत्यु को एक साधारण घटना समझना। सो अर्जुन को उपदेश यही से आरंभ हुआ है। तो देखिए जब ये बहुत देर श्री कृष्ण जी ने
अपना कर्तव्य आत्मा का ईश्वर की न्याय व्यवस्था का समझाया, तो तब अर्जुन की कुछ समझ में आया। इस संसार के लोगों, श्री कृष्ण के मंदिर बहुत हैं और बहुत पूजा पाठ होता है, घंटे घड़ियाल बजाए जाते हैं, लेकिन वहाँ जो श्री कृष्ण जी की गीता है वो जो है नहीं पढ़ाई जाती, और गीता भी है तो उसमें बहुत ज़्यादा बातें जो है बड़ा चढ़ा के लिखी हैं। इसलिए वैदिक विद्वान की गीता का अगर वहाँ हम सत्संग करें तो वास्तव में बहुत ज्ञान प्राप्त होगा, बहुत संगठन मजबूत बनेगा और ये आर्य जाति को बहुत लाभ होगा। ये देश तो हमारा आर्य देश था, आर्यों का देश था, और आर्यों की जो वो थी विचारधारा वो ऐसी होती थी जो आज कृष्ण और श्री अर्जुन की है। तो इसलिए भाव तथा अभाव दोनों के संबंध में एक अंत अर्थात सिद्धांत निश्चित है। जो नहीं है वह कभी होगा भी नहीं, और जो है वह सदा रहेगा। उसका रूपांतर तो हो सकता है, नाश कभी नहीं हो सकता। तत्वदर्शियों ने ऐसा ही निश्चय जाना है। देखिए, इस संसार की तीन वस्तु हैं, ईश्वर है और हम एक आत्मा हैं। शरीर बदलते रहते हैं और प्रकृति पांच तत्व हैं, अग्नि जल वायु आकाश और पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है ये सारा संसारिक साधन है, बस और कुछ नहीं है। और ये आत्मा भी के लिए शरीर हमारा साधन है। भाई शरीर के माध्यम से ही तो आत्मा काम करेगी, तो इसलिए विचार करो। फिर कहा, जिसने यह सब ताना बाना तना है उसको तो अविनाशी जान, तो उसको तू अविनाशी जान। इस अरे तत्व का विनाश कोई नहीं कर सकता। तो जिसने ये संसार बनाया है उस परम पिता परमात्मा का, और ये तीनों चीज़ आती है, ईश्वर जी और प्रकृति। कभी भी जीवात्मा शरीर तो बदलेगा, पर जीवात्मा न अग्नि में जल सकता, न शस्त्र काट सकता, न कहीं कुछ हो सकता। तो इसलिए फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं नित्य अर्थात कभी नष्ट न होने वाले, इसीलिए कभी उत्पन्न न होने वाले। इस प्रकार अनादि अनंत होने के कारण काल से अप्रमेय इस शरीरी अर्थात आत्मा की जो वस्तु नष्ट होती है वह तो यह देह है, यह शरीर है, और क्या है। सो जब असली स्वामी नित्य है तो उसकी नष्ट होने वाली वस्तु की तू क्यों चिंता करता है। इसीलिए हे अर्जुन युद्ध कर। तो देखिए भाई कितने अच्छे वो उदाहरण दे करके और क्षत्रिय कर्तव्य श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि हे श्री कृष्ण वो अर्जुन से कह रहे हैं कि ये देह ही तो नष्ट होती है, आत्मा नष्ट नहीं होती है, और शरीर एक साधन है। तुझे यही तो भय है कि तू हत्यारा हो जाएगा, परंतु जो इस जीव को हत्यारा मानता है वह भूल में है। क्यों, जब जीव मरता ही नहीं, कोई मार नहीं सकता, हत्यारा कहाँ हुआ। क्योंकि जब कोई मरा ही नहीं तो हत्यारा नहीं कहाँ है से हो गया। इसीलिए हत्यारा मानने वाला तथा मरा हुआ मानने वाला दोनों ही कुछ नहीं जानते। कितना सुंदर जो है एक क्षत्रिय का दिमाग को पलटा। और क्योंकि जीव किसी को नहीं मारता, क्योंकि मारने से कोई मरता ही नहीं है, केवल शरीर बदलता है। कितना बढ़िया हमारे उसमें योग शास्त्रों में है हमारे विद्वानों का कि आज हम एक दूसरे को मार रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम इस भूमि पर राज करेंगे। अरे कै दिन राज करोगे तुम, कोई साथ थोड़ी ले जा सकते हो। यह अनादि अनंत जीवात्मा न कभी पैदा होता है न मरता है। यह कभी होकर और फिर कभी नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। तो यह अजन्मा अर्थात अनादि नित्य शाश्वत अर्थात निरंतर चेष्टाशील सनातन तत्व है। शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मरता। जो यदि नारियल का छिलका उतर गया हो तो हाय नारियल का
हाय नारियल का चिल्लाना मूर्खता है। भाई नारियल तो जो कि तो ही सुरक्षित है, वो छिलका ही तो उतरा। तो कितना अच्छा हमारे भाई जो महात्मा श्री कृष्ण अर्जुन नहीं श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि जब नारियल का छिलका उतर गया तो नारियल तो जो कि तो ही है, ये शरीर क्या हुआ हमारा, ये छिलका बतौर है। हे अर्जुन, जिसने इस जीवात्मा को अनादि अनंत नित्य और अविनाशी जान लिया, वह किस प्रकार किसी को मरवाता है और किस प्रकार किसी को मारता है। ये सारा संसार अज्ञानता में है। अगर हम तीन चीज़ों को समझ लें और ये हमारे पाठ्यक्रम में आ जाएं तो लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएं। हम देखो खूब राम के जयकारे लगाते हैं। अब राम की में कोई विशेषता तो रही होगी इसलिए तो जयकारे लगाएं। राम के राज में ताले नहीं लगते थे, राम के राज में शराब नहीं बिकती थी, राम के राज में गायन की हत्या नहीं होती थी, राम के राज में कोई मांसाहारी नहीं होता था, राम के राज में कोई बीमार भी नहीं होता था। क्यों नहीं होता? राम के राज में घर घर में यज्ञ हुआ करते थे और राम के राज में कोई अकाल मृत्यु नहीं मरता था और अकाल के मतलब पूरी आयु जीते थे। राम के राज में किसी विधवा स्त्री का रुदन नहीं होता था। तो इसलिए जब हम इस प्रकृति को सारे वातावरण को शुद्ध बना लेंगे, हमारा 5 तत्व से शरीर चल रहा है, तो फिर हम लंबे लंबे जीवन जिएंगे। इस जो जल्दी मृत्यु का कारण हम ही हैं, परमात्मा नहीं है। परमात्मा ने बहुत सुंदर संसार रचा है। तो फिर विशेष विवरण, हे अर्जुन, सो विचार की नए कपड़े बदलने के दिन कोई रोता है? बड़े खुश भाई, हम तो बचपन में बहुत यहाँ तंगी का वक्त था, जब कोई नए वस्त्र आए तो बड़े खुश होते थे हम बचपन में, भाई बहुत अच्छे लगते थे। तो कि हाय मेरे पुराने छूट गए। तो यदि किसी मनुष्य के घर चोर आवे और हीरे जवाहरात की पेटी सुरक्षित छोड़ जावे तथा कौड़ियाँ चुरा ले, तो वह हीरे जवाहरात के बच जाने पर खुशी मनाएगा अथवा कौड़ियों को रोएगा? देख, इस युद्ध में तो जो असली स्वामी है उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इसलिए कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी प्रेरणा हमारे विद्वान लोग ऋषि मुनि देते थे कि तेरा ये कुछ नहीं बिगड़ता। घर में अगर चोर आ जाए और हीरे जवाहरात तो ले ना जाए, और कोई कौड़ी होती है ना, या कोई बेकार पड़ी चीज़ ले जाए, तो इसलिए फिर कोई उसको रोएगा। इसी प्रकार ये हीरे जवाहरात जो है अमूल्य वस्तु, तो ये आत्मा है शरीर में, और शरीर तो हमें मिलते रहते हैं, अनेकों मिलेंगे। अच्छे कर्म करो, अच्छे जन्म होंगे, अच्छे मिलेंगे। इस शरीर के स्वामी जीव आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, पवन सुखा नहीं सकती। ये आत्मा का गुण है। यही नहीं कि लोग इसे काटते नहीं, किंतु यह कट सकता नहीं, यह अच्छेद है और यह अग्नि में जल भी नहीं सकता, और यह दाय है, यह पानी में गल नहीं सकता, यह अक्लेत है, यह सूख सकता नहीं, और यह ऐसोप है, नित्य है, संपूर्ण देह में अपनी शक्ति के विस्तार से व्यापक है, स्थिर है, अचल है, सनातन है। इसमें एक बात मुझे याद आती है, आत्मा का स्थान तो हमारा हृदय प्रदेश है और परमात्मा तो मेरे पूरे शरीर में व्यापक है। उसी की शक्ति से मैं अभी बोल रहा हूँ। तो इसलिए जीव आत्मा और परमात्मा दोनों की शक्ति से ही मैं बोल रहा हूँ। मेरी आंखें काम कर रही हैं, देख रहा हूँ। तो यह छिपा हुआ है, यह एक परमाणु किस प्रकार अनादि अनंत शक्ति लिए हुए है, यह अचिंत्य है। इसकी चेतना सुप्त हो सकती है,
परंतु लुप्त नहीं हो सकती। इस दृष्टि से यह अनिवार्य है, इसको इस प्रकार का जानकर तुझे इसकी मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। देखिए, आज का जो मेरा वो है, मेरा वो यही आज का वो बंद करता हूँ इतिहास, फिर आगे सुनाऊंगा। आज का जो भाग था तीसरा भाग था। और देखिए, मेरी वीडियो को कई बार सुना करें। आज 51वीं वीडियो है मेरी, सारी मुक्ति विषय पे हैं और ईश्वर जी प्रकृति पे हैं। हम क्यों आए हैं, क्या लेके जाएंगे, क्या लेके आए थे, ये गीता भी हमें यही उपदेश दे रही है। इसलिए संसार के लोगों, तुम जो है अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करो। और मैं इतना ही कह करके ओम शम।